चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे देखिए, सारे वीडियो कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। और आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 10th का चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, उस चैप्टर के अधिकतर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इस पूरे चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिए। यकीन मानिए इस चैनल को मैंने केवल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया है। वैसे पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, सब पढ़ सकते हैं। चैनल पर कई ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जो वाकई में सबके लायक है, लेकिन अधिकतर सिलेबस की चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और यूपी बोर्ड के बच्चों से रिक्वेस्ट है यार, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई सलाह हो तो बताइए, कोई और जरूर चीजों की जरूरत हो तो बताइए, ताकि इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके। ठीक है, तो आपके यूपी से ही हैं, आपको ही पढ़ाने आए हैं, यूपी बोर्ड के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यूपी बोर्ड के बच्चे जरूर इस चैनल को देखें और शेयर करें, लोगों को बताएं, जल्दी से जल्दी इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और इस चैनल का 1K सब्सक्राइबर अभी बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। करीबन अभी 3 महीना पहले मैंने ये चैनल बनाया, लेकिन बच्चों के प्यार से ये चैनल करीबन 1K सब्सक्राइबर पूरा करने वाला है। 1K सब्सक्राइबर जिस दिन पूरा हो उस दिन लाइव क्लास लेकर आएंगे। और ये ऊपर वाला चाहा वो बच्चों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ये 1K सब्सक्राइबर 1-2 हफ्ते 1 महीने में ही हो जाएगा। तो ये वीडियो हर बच्चे तक जाए और हर बच्चा इस चीज को कहे कि इस चैनल पर पढ़िए, बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है। ठीक है, ध्यान से बात समझ में आई। ठीक, अब हम लोग सीधे सीधे बात करने जा रहे हैं, आगे की पढ़ाई करने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। एक्चुअली बाबू ये उस चैप्टर से है जिस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर से कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। जैसे मैंने उसमें आपको कीटोन बताया, अल्कोहल बताया, कई चीजों के बारे में बताया। आज आप लोग समझने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखिए बच्चों, ध्यान से आप लोग बातों को समझेंगे। क्या कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड ये हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक तो श्रृंखला के आधार पर पढ़ते हैं और एक क्रियात्मक समूह के आधार पर पढ़ते हैं। पहले हम आपको पढ़ाएंगे श्रृंखला के आधार पर, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे क्रियात्मक समूह के आधार पर। आज इस 1 शॉर्ट वीडियो में आप पूरा श्रृंखला प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण की पूरी अध्ययन आप लोग कर लेंगे। बात समझ में है कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग सीधे सीधे बात करने जा रहे हैं श्रृंखला प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो बाबू मैं बताऊं, श्रृंखला के आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? 2। पहले को हम लोग कहते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। इसका एक नाम और भी है जिसे हम लोग कहते हैं एलिफैटिक यौगिक। क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक। बात समझ में कि नहीं है? दूसरा हमारा होता है बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा। प्लीज इसको भगा कर मत देखिएगा कि थोड़ा सा भगा लें। ठीक है, आप पूरे को देखते रहिए। यकीन मानिए आज आपको मैं ये पूरा दिमाग में घुसेरी दूंगा सीधे सीधे, चाहे जो हो जाए। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो इसका भी एक और नाम है जिसे कहते हैं हम चक्रीय यौगिक। क्या कहते हैं? चक्रीय यौगिक। ठीक, अब खुली श्रृंखला वाले यौगिक के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे खुली श्रृंखला वाले यौगिक क्या हैं और इनको हम एलिफैटिक यौगिक क्यों कहते हैं। ये मैं दोनों चीज आपको बताने वाला हूं। बात समझ में आई कि नहीं है? तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक बाबू
वे सभी कार्बनिक यौगिक, इसकी परिभाषा बोल रहा हूं, वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के अणुओं के सभी परमाणु खुली श्रृंखला या शाखा के रूप में, शाखा युक्त के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला वाले यौगिक। यानी वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें अणुओं के सभी कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला के रूप में या शाखा युक्त के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं वीडियो पीछे कर, ठीक है? मैं लिखने से अच्छा मैं ज्यादा समझाना चाहता हूं आपको, ठीक? तो ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक क्या है ये आप जानिए। इसको हम लोग एलिफैटिक यौगिक क्यों कहते हैं? तो ध्यान से बेटा आप लोग यहां समझिएगा कि इसको हम लोग एलिफैटिक यौगिक क्यों कहते हैं। तो समझते हैं कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक, इसको हम एलिफैटिक यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीक भाषा के एलिफर शब्द से बना है। एलिफर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, यानी एलिफर शब्द का अर्थ होता है वसा या चर्बी। बात समझ में आई कि नहीं है? क्या होता है वसा या चर्बी? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब आगे की बात समझते हैं। खुली श्रृंखला वाली यौगिक की हम टाइप्स की अगर बात करें तो वैसे इसके टाइप्स तो नहीं होते हैं, लेकिन खुली श्रृंखला वाले यौगिक को ही हम लोग एल्केन, क्या ये एल्केन भी होते हैं, ये एल्कीन भी होती हैं और ये एल्काइन भी होती हैं। क्या होती हैं? एल्काइन भी होती हैं। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक हमारे संतृप्त और असंतृप्त दोनों होते हैं। संतृप्त और असंतृप्त दोनों होते हैं। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दोनों होते हैं बाबू। आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है, और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, यहां मैं बहुत कम बताऊंगा, लेकिन आप पूरा अगर जानिए समझना है तो इससे पिछला वीडियो आप देखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जो केवल एल्केन होते हैं, अर्थात जिसमें केवल एक बॉन्ड होता है। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उसको कहते हैं जो एल्कीन और एल्काइन दोनों होते हैं। एल्कीन और एल्काइन दोनों होते हैं, अर्थात इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं। बात समझ में आई? ये संक्षिप्त रूप में मैंने बता दिया। अब गुरुजी इसका कोई पटाखा उठाखा हो तो दागिए, आराम से इसको देखा जाए, अर्थात उदाहरण हो तो बताइए, देखें कैसा खुला है। तो मैं बताऊं बाबू कि मैंने आपको एल्केन पढ़ाया, राइट? आपको एल्कीन पढ़ाया पिछले वीडियो में, एल्काइन पढ़ाया है पिछले ही वीडियो में। एल्केन का मतलब होता है CnH2n+2, यानी जिसमें एक ही बॉन्ड हो, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। समझ में आई कि नहीं? मेथेन, एथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, ये हो गया। मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये हो गया। आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार मूड बदलिए, जैसे और बदल लेते हो, और हमारा पुराना वीडियो देखिए, गचाक से आपको समझ में आ जाएगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से सूत्र कैसे बनाते हैं। समझ में आए भैया? कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात समझते हैं, उदाहरण बताते हैं। जैसे हम ले लेते हैं मेथेन CH4, जिसे कहते हैं हम लोग मेथेन। मेथेन का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो एकदम खुला हुआ बनेगा। कैसे? जैसे CH, H, H
और एच। देखो कोनो और से ऐसे तो लागे तो बंद है। बंद का मतलब का जो नहीं से बंद हो जाए या ऐसे बंद हो जाए, ऐसा तुम्हें कुछ दिखान, ऐसा कुछ बिलगान न बिलगान और न दिखान। तो यह नाते कहते यूपी बोर्ड के लड़कन के दिमाग बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। तो वह आराम से चीजें समझे, है खुला एकदम दांत चियारे चारों जी इधर ये समझ में आई बात की नहीं है, ये चीजें हैं। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ले लिया हम C2H6 एथेन, तो 2 कार्बन है, इनमें एथेन है यानी एल्केन है, तो एक के बॉन्ड रहेगा, मैंने बताया एक बॉन्ड लगा दी। कई कार्बन है भैया, कई हाइड्रोजन 6, 3 इसको दे दिए और 3 इसको दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका। ऐसे आप एल्कीन का बनाएंगे तो भी खुला बनेगा, बस बॉन्ड 2 लग जाएंगे। एल्काइन का बनाएंगे तो भी खुला बनेगा, बस बॉन्ड 3 लग जाएंगे। बॉन्ड भी कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? अगर आप बाबू एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जानते हो तो ये पूरा क्लास समझ में आएगा, नहीं तो आपको ऐसे समझ में आएगा जैसे लड़की का प्यार होता है, नहीं समझ में आएगा जल्दी। चूतिया बनना रहता है अंतिम में और सब बनते हैं। समझ में आए कि नहीं है ये चीज है? तो इसको मान कर चलिए गणेश गुरुजी जो कहेंगे गलत नहीं कहेंगे, बाकी गलत तो सब होते ही हैं। समझ में आए कि नहीं है ये चीज है? ठीक, आगे की बात बताते हैं आपको। ये इतना समझ में आ गया? हाँ चलिए, तो इसका किच से आप स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं आगे कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक में कोई समस्या नहीं। मैंने सारा चीज खोल खोल कर बता दिया, बस कपड़ा ही पहनाए रखे थे। समझ में आया कि नहीं? और आप लोग आगे की बात ये समझेंगे कि ये पूरा चीज एलिफेटिक को, इसको एलिफेटिक क्यों कहते हैं, इसका कौन कौन सा होता है ये बता दिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। नहीं चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक, जिसे हम लोग कहते हैं चक्रीय यौगिक। आपको मैं बताऊं, जैसे बेटा आप लोग खुली श्रृंखला वाले यौगिक पढ़े और इसका दूसरा नाम था जैसे एलिफेटिक यौगिक, तो मैंने आपको ये बताया कि इसको एलिफेटिक क्यों कहते हैं। ऐसे आप ये भी जानोगे कि इस बंद श्रृंखला वाले यौगिक को चक्रीय यौगिक क्यों कहते हैं। बंद श्रृंखला वाले यौगिक को चक्रीय यौगिक इसलिए कहते हैं कि ये जब व्यवस्थित होकर अपना डायग्राम बनाते हैं तो ये बंद हो जाते हैं। जैसे कोई चीज दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर बनाए, जैसे त्रिभुज जब भी बनता है तो बंद हो जाता है, इसीलिए इसका नाम ही रहता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जस्ट ऐसे ही है, जब हम इसका संरचना बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर इसका जब कंप्लीट होगा तो आपको दिखेगा कि ये तो बंद हो गए। जैसे अब मैं यही बताई, बेंजीन ऐसे बनेगा। अब ऐसा स्ट्रक्चर बना तो, लेकिन देखो ये क्या हो गया, बंद। तो इसमें जो भी यौगिक आएंगे वो बंद रहेंगे, और यहां इसमें जो थे वो सब ओपन थे। इसीलिए हम श्रृंखला प्रकृति के आधार पर इसको 2 भाग में बांटते हैं। पूरा समझने के लिए इसका पूरा टोटल वीडियो आप लोग देखिए, ठीक, समझ में है कि नहीं? जो 1 घंटे का वीडियो है, पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, समझो। अब ध्यान से बात को समझिए। देखिए, इसको बंद श्रृंखला वाले यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबू ये क्या होता है, चक्र के रूप में होता है। इसका जब संरचना बनता है तो ये बंद की आकृति बना लेती, इसीलिए इसको बंद कहते हैं। बाकी बात को समझिए, इसको हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक को कहते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक, और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक, साइक्लिक यौगिक। समझ में आई? ध्यान से बात को समझिए, आगे की बात समझिए आप लोग। इसको बंद श्रृंखला वाले यौगिक किसकी परिभाषा समझ लीजिए क्या है। वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें
कार्बन के सभी परमाणु एक बंद श्रृंखला या चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे, वे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला के रूप में या चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये चीज है। और ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं एरोमेटिक और एक होते हैं एलिसाइक्लिक। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए बच्चों, एरोमेटिक चक्रीय यौगिक यानी बंद श्रृंखला वाले यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया। इसको हम एरोमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि एरोमेटिक कोई यौगिक नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते यौगिक नहीं। हमारी बात को समझो, एरोमेटिक एक गुण का नाम है। एरोमेटिक इनको इसलिए कहा गया जब ये अंग्रेजी भाषा के एरोमा शब्द से बना है। एरोमेटिक अंग्रेजी भाषा के एरोमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट गंध। क्या होता है? विशिष्ट गंध होता है। अब इस विशिष्ट गंध को ही हम एरोमेटिक कहते हैं। यानी जितने भी यौगिक एरोमेटिक के श्रेणी में आएंगे, उन सभी यौगिकों में एक अलग ही प्रकार की गंध आएगी। एलिसाइक्लिक क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं। अब इसको यहां मिटा रहा हूं, ये बात आप जान गए। रही बात एरोमेटिक के प्रकार की, तो एरोमेटिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन गुरुजी? एक होता है समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक, ठीक। दूसरा होता है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक। समझ में आया कि नहीं आया? यह हो गया समचक्रीय यौगिक और यह हो गया विषम चक्रीय यौगिक। ठीक, अभी एलिसाइक्लिक को छोड़े रखते हैं, एलिसाइक्लिक बाद में पढ़ाते हैं, यानी इसी वीडियो में आप पढ़ोगे। समचक्रीय यौगिक किसे कहते हैं? जहां कार्बन परमाणु से कोई परमाणु आकर जुड़ता है वो समचक्रीय यौगिक होता है, और जहां कार्बन परमाणु के जगह पर आकर कोई यौगिक या परमाणु जुड़ता है तो उसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। समचक्रीय, जिसको इंग्लिश में होमोजीनियस कंपाउंड कहते हैं, और इसको हम हेट्रोजीनियस कंपाउंड कहते हैं। होमोजीनियस कंपाउंड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहां कार्बन परमाणु से कोई दूसरा परमाणु या समूह जुड़ा होगा तो ये है समचक्रीय। यहां विषम चक्रीय में यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। विषम चक्रीय यौगिक में यहां कार्बन परमाणु के जगह पर कोई परमाणु आपका क्या होता है? जुड़ा होता है आकर, तो उसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब हम इस टोटल चीजों को मिटाने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, और स्ट्रक्चर है वो बड़ा बड़ा सा, तो इसीलिए इसको मिटाऊंगा और फिर आप लोग आगे देखिए कैसा आता है मजा। समचक्रीय यौगिक समझाने जा रहे हो, विषम चक्रीय यौगिक। अब मैं यही चीरो बढ़वा, मैंने बढ़वा नहीं चीरूंगा, 2 लाइन ऐसे खींचूंगा, आधरियन विषम इधरियन सम, और आपका पूरा दिमाग फट से खुल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहले इसी खुशी में इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ।